बेरोज़गार हैं, 18 से 35 साल के जो युवा हैं, उनको जो है हम रोज़गार के अवसर कैसे जो है उपलब्ध कराएँ, इसके बारे में हम लोग उनको प्रशिक्षित करते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज ये मधुमक्खी पालन वितरण का जो कार्यक्रम है, ये किया जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम हम करते हैं किसानों के हितार्थ के लिए, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़े, उनकी आय बढ़े और उनकी जो पोषण व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त हो और आगे चल कर के जो आने वाली पीढ़ी है उसको जो है हम अच्छे से संवार सकें। नमस्कार, वज्रपात न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं धर्मजीत महतो। इस वक्त हम वाल्मीकि नगर क्षेत्र के बावनगढ़ी पे मौजूद हैं और मौका था यहाँ जो है मधुमक्खियों का वितरण हो रहा था, जिसमें कि 120 बक्से जो है 30 लोगों के बीच में बांटा गया है। यह मधुमक्खी पालन के लिए जो है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है अनुदान के रूप में, और ये जो है गरीब परिवार के लोगों को 30 लोगों को जो है एक रोज़गार शुरू करने के लिए यह बक्सा दिया गया है। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आपके सामने जो है मधुमक्खियों का जो है ये बक्सा पड़ा हुआ है, और मैं तुरंत जो है अधिकारियों से भी बात करूँगा कि आखिर में यह कोई जगह मिलेगा नहीं ना, सुंदरबन का हानि बहुत अच्छी हानि, बहुत टेस्टी हानि, विदेश का कोई जगह मिलता नहीं। फिर जो है आपका शहद निकल आएगा छत्तों से, और उसके बाद जो है आप लोग उसको चाहें तो जो है केवीके में जो है भेज दीजिएगा, वहाँ से बॉटलिंग करके हम लोग जो है प्रोसेसिंग करके उसको बिकवा देंगे, या फिर आप जो है स्वयं बेच लीजिए अपना। तो ये आपके ऊपर है। और यही जो सीज़न है, इसी में जो है आपको सबसे ज़्यादा जो है अच्छा, एक सरसों का सीज़न, एक लीची का सीज़न। अभी जो हमारे सामने जो है कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर पश्चिमी चंपारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के भी अधिकारी लोग आए हुए हैं। यह जो है आर्या एट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर मधुमक्खी पालन के तहत यह जो है मधुमक्खी पालन के लिए बक्सा का वितरण किया गया है। कुछ अधिकारी लोग भी मौजूद हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। पहले तो सबसे पहले सर का परिचय दूँगा। हाँ, मैं केवीके माधोपुर का वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर एस के गंगवार, हमारे साथी वरिष्ठ वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर आरपी सिंह, जो कि केवीके वेस्ट चंपारण 2 के वरीय वैज्ञानिक हैं। साथ में जो है हमारे जो है अफरोज़ आलम, जो कि जो है ये ट्राइबल बेल्ट का और जो है इस क्षेत्र का सारा जो है ट्रेनिंग का और सारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम देख रहे हैं। अच्छा सर, ये बताया जाए कि ये मधुमक्खियों का पालन ये जो हो रहा है, तो इससे क्या बेनिफिट है लोगों का? ये जो है एक आर्या परियोजना हम लोग की है, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 18 से 35 साल की जो उम्र के लोग हैं, जिनमें जो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार सृजित करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसके साथ जो है उनको बक्से का वितरण ट्रेनिंग के बाद, जिससे कि जो उनकी कुछ आय जो है में वृद्धि हो सके। उसके साथ हम लोग इसके साथ बकरी पालन, मशरूम की ट्रेनिंग, और उसमें एक कंपोनेंट ये जो है मधुमक्खी पालन का भी है। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है टाइम के को देखते हुए, क्योंकि इस समय लीची का सीज़न है और इस समय जो है जो बक्सा बँट रहा है, इससे इन लोगों की आय में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। अगर ये मधुमक्खियाँ जो है शहद बना लेती हैं, तो इसको कैसे आप लोग निकालेंगे? मार्केट में कैसे पहुंचाएंगे? मार्केट में कोई समस्या नहीं है प्योर शहद की। अगर इन लोग किसानों को कोई समस्या आती है तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में जो है प्रोसेसिंग यूनिट बनी हुई है, जो बहुत उन्नत किस्म की है, और वहाँ पे जो है बॉटलिंग करके वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कराया जा सकता है। वहाँ से सेलिंग की कोई समस्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने कैमरामैन से भी दिखाना चाह रहा हूँ कि बगल में ही हमारे दूसरे मधुमक्खियों के ऊपर शोध करने वाले महोदय खड़े हैं, तो इनसे भी परिचय जानना चाहूँगा। सर, मैं डॉक्टर आरपी सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र नरकटियागंज का प्रधान वैज्ञानिक हूँ और उस केवीके का मैं हेड हूँ। और हमारी जो विशेषज्ञता है, जो भी फसलें हैं अपने जनपद में पश्चिम चंपारण में, उसमें जो कीट और रोग लगते हैं उसका नियंत्रण जो है कैसे किया जाए, प्रबंधन कार्य कैसे किया जाए, जिससे कि किसानों की
जो आमदनी है, जो उपज है, उसमें बढ़ोतरी करके आमदनी को बढ़ाया जा सके। तो कृषि विज्ञान केंद्र नरकटियागंज एवं माधोपुर दोनों केवी के किसानों के हित के लिए बहुत सारे कार्यक्रम जो है चलाता है, और किसान भाइयों को चाहिए कि वो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ जाएं। और जो केवीके के कार्यक्रम चलते हैं, जैसे तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हम इस तरीके के कार्यक्रम को करते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में जो है हम प्रदर्शन का कार्यक्रम भी करते हैं। किसानों के खेतों पर प्रदर्शन लगवाते हैं, जैसे सरसों का हुआ, दलहनी फसलों का हुआ, गन्ने की खेती इधर बहुत होती है, गन्ने का भी कुछ प्रदर्शन कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं किसानों के लिए, और वो फ्री ऑफ कास्ट हम उन्हें देते हैं, जिससे कि जो हम तकनीकी बताते हैं कि कितनी दूरी पर लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे आप गन्ने से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी तकनीकी हम लोग किसानों को देते हैं। साथ ही साथ किसानों को हम प्रशिक्षित भी करते हैं। प्रशिक्षण दे करके उनके जो है, जो जानकारी का अभाव है, उसको हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, कि जिससे कि वो अपनी खेती बाड़ी में उस जानकारी का समावेश करके अपनी आय में वृद्धि करें। और साथ ही साथ जो पोषण व्यवस्था की जो आजकल बात चल रही है, उसमें भी जो है सुधार किया जा सके। उनके स्वास्थ्य पर भी जो तमाम जो है दिक्कतें आ रही हैं, स्वास्थ्य को कैसे जो है हम इम्प्रूव करें, इस तरीके के भी कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा चलाए जाते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वो उनको जो है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करना चाहिए। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में अलग अलग विषयों के वैज्ञानिक हैं, जैसे कि फसल के वैज्ञानिक अलग हैं, तो गन्ना, चना, मटर, जौ, गेहूँ, धान जो आप लगाते हैं उसके बारे में बताएंगे। जो आम, अमरूद, लीची का बगीचा लगाते हैं, या आप गोभी की खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं, बैंगन की खेती करते हैं, जो सब्जियों की जो भी खेती करते हैं, उसके भी विशेषज्ञ हैं हमारे यहाँ। आज एक विशेषज्ञ यहाँ पर आए हुए हैं, कृषि विज्ञान नरकटियागंज से आए हैं, और इसी तरीके से माधोपुर में भी वो सब्जी के वैज्ञानिक हैं। तो अभी आप लोग नाम ले रहे थे कि डॉक्टर धीरू तिवारी का, यहाँ पर कुछ लोग अभी नाम ले रहे थे, तो वो पहले से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र जो कि माधोपुर में कार्यरत हैं। इसी तरीके से मिट्टी के वैज्ञानिक हैं, मिट्टी की जांच कैसे हम कराएं, और मिट्टी की जांच करा करके अपने खेतों में कितना हम खाद का प्रयोग करें, जिससे कि हमारी जो है मिट्टी जो है वो ख़राब न हो, और उससे जो है अधिक से अधिक हम फसल उत्पादन प्राप्त कर सकें। इसी तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर में और नरकटियागंज में महिला वैज्ञानिकों की नियुक्ति की गई है। महिलाओं को जो है वो प्रशिक्षित करें। महिलाएं जो है दोपहर में खाना वाना बनाने के बाद खाली बैठ जाती हैं, उस खाली समय में जो है वो कैसे जो है काम करें कि जिससे छोटे मोटे रोजगार के अवसर वो सृजित कर सकें। इसी तरीके से गांव में जो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, डॉक्टर गंगवार जी ने, कि जो बेरोजगार हैं 18 से 35 साल के जो युवा हैं, उनको जो है हम रोजगार के अवसर कैसे जो है उपलब्ध कराएं, इसके बारे में हम लोग उनको प्रशिक्षित करते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज ये मधुमक्खी पालन वितरण का जो कार्यक्रम है ये किया जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम हम करते हैं किसानों के हितार्थ के लिए, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़े, उनकी आय बढ़े, और उनकी जो पोषण व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त हो, और आगे चल कर के जो आने वाली पीढ़ी है उसको जो है हम अच्छे से संवार सकें। तो इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आपसे भी थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगा। हमारे दर्शकों को बताएं, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर हितेश कुमार नरकटियागंज केवीके पे एज ए साइंटिस्ट हूँ, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है मेरा, और जितनी भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो भी कमर्शियल लेवल पे हम कैसे खेती करें उसके बारे में बताएंगे। कि जिस एरिया ये एक्चुअली शुगर केन का मतलब गन्ने का बेल्ट है माना जाता है, बट यहाँ पे कोई सब्जियां नहीं ग्रो कर रहा है, उगा रहा है। तो जो इंटरक्रॉपिंग है, हम वेजिटेबल कैसे ग्रो करें, मतलब आप सब्जियां खाने तक ही सीमित हैं, बट उससे हम उत्पादन एडिशनल इनकम कैसे लें वो मैं बताऊंगा। उसके बारे में क्या है कि जो भी जैसे कमर्शियल कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे आलू है आपका, और प्याज है, लहसुन है, और कुछ कोल क्रॉप्स हैं जैसे कि आपकी कॉलीफ्लावर्स हैं, गोभी हैं, पात गोभी हैं, उसकी खेती कमर्शियली कैसे लें उसके बारे में सारी डिटेल्स हम ट्रेनिंग के थ्रू देंगे। और वैसे भी हम थ्रू फ़ोन के आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और फ़ोन पे भी हम पूरी डिटेल आपको कल्टीवेशन की बता सकते हैं।